हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? हाँ शिवोहम नारायण हरि ओम। अच्छा, क्या सुनना पसंद करोगे आज? क्या विषय चल था अपना? क्या बात हुई, किसी को याद नहीं कल का विषय? या फिर आवाज नहीं आ रही? चलो बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात, आपने याद तो रखा कम से कम, बाकी के तो भूल ही गए। अच्छा, कल बंधन के बारे में क्या बता रहे थे? बंधन का कौन सा अर्थ बता रहे थे? हाँ, बंधन का फकीरी अर्थ। क्या होता है बंधन का फकीरी अर्थ? बहुत अच्छी बात है, अर्थात बंधु व धन, ये दो वस्तुएं कहने का मतलब अपने को विशेष रूप से बांधने वाली होती हैं। आवाज नहीं आ रही क्या? अरे आ रही तो कोई बोलते नहीं, क्या बात है? हाँ ना तो कर सकते हो ना भाई, कम से कम। कम से कम 8-10 महीने में इतना तो समझ ही जाना चाहिए कि भी किस प्रकार की व्यवस्था होती है। तो फिर क्या कहें तो आप लोगों को। नारायण हरि। किस प्रकार से बंधन करते हैं ये? अच्छा, वो तो कल अपने अनुभव से बताना, कहने का मतलब कल जो सुना उसका मंथन करके आपने क्या सार निकाला कि बंधु व धन किस प्रकार से बंधन करते हैं? हाँ, ये बात बहुत सुंदर, इस प्रकार से थोड़ा जवाब देना होता है, दृष्टांत सहित, युक्ति सहित। तो हम क्या करके उलझ जाते हैं? हाँ, अनात्म पदार्थों में अहमता ममता करके। और ये अहमता ममता क्या होती है? बस अहम ममेति बंधु न ममेति मुक्तवा, अर्थात ये मैं हूँ, ये मेरा, इसी को बंधन कहते हैं, ये मैं नहीं, मेरा नहीं, इसी को मुक्ति कहते हैं। इसीलिए तो कहा गया मन एवं मनुष्य नाम कारणम मंद मोक्षयो। चलो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा विचार किया आपने। अच्छा, बाकी के साधकों ने किस प्रकार से विचार किया इस राशि को, किस प्रकार से? थोड़ा अपने अनुभव से एक्सप्लेन करो ताकि पता चले कि आप लोगों ने इसका
विचार किया या नहीं किया, अथवा बंधु व धन वास्तव में दुखों के कारण है या नहीं है। हाँ क्या बात, ये बहुत उच्च कक्षा की बात हो गई समझो। कहने का मतलब हम अपने जीवन का लक्ष्य इसी को बना लेते, इसी को हम कर्तव्य समझते हैं कि ये मानव देह जो प्राप्त हुआ है केवल मात्र इनको संपादन करना, बस इतना ही कर्तव्य समझ करके जो प्रवर्त निवर्त होते हैं वे भी सचमुच में क्या होते हैं, निश्चित रूप से बंध जाते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। इसे कहते विवेक का जागृत होना। तो मोहनानंद जी महाराज ने भी बहुत सुंदर बताया और इन्होंने भी बहुत अच्छा बताया। अच्छा, बाकी के साधक भी अपना अनुभव प्रकट करें। अच्छा, और भी कुछ कहना चाह रहे, कहो रमेश जी। हाँ, कहने का मतलब मूल बात ये होती प्रसन्न रखने की। तो प्रसन्न रखने के अंतर्गत तो सच्ची बात कही जाए तो इस संसार में कोई किसी को प्रसन्न रख सकता ही नहीं। यहाँ तक कि स्वयं भगवान नारायण भी आप सृष्टि पर धरातल पर अवतरित होकर के चले गए, वह भी सबको प्रसन्न नहीं कर सके, तो अपन थोड़े कर सकेंगे क्या। हाँ बस, हमारे मन में एक प्रकार की ऐसी इच्छा बैठी रहती, ऐसी भावना बैठी रहती कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आज प्रसन्न नहीं हुए तो कल करेंगे, परसों करेंगे, कभी न कभी तो ये मेरे ऊपर प्रसन्न होंगे। अच्छा, यहाँ थोड़ा छुपा हुआ रहस्य भी समझ लेना चाहिए। पहली बात तो यह है कि ये कभी प्रसन्न होते ही नहीं, और यदि प्रसन्न हो भी जाए तो भी क्या होगा, क्या अपने को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देंगे क्या। अरे तो ये तो डबल बेवकूफी हुई ना फिर तो। कहने का मतलब इनके प्रसन्न होने से यदि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएं, तब तो एन के एन प्रकार इनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। परंतु इनकी प्रसन्नता से अच्छी तरह से देख लीजिए, यदि एक सब्जी बेचने वाली आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो दो चार बैंगन फ्री में दे देगी, और क्या कर लेगी। ऐसे संसार के जितने जितने जो जो व्यक्ति जैसे जैसे हैं वो उतनी वस्तु दे सकते हैं आपको। तो ऐसे देख लीजिए, संसार में जितने भी नाते रिश्ते वाले हैं ये यदि अपने ऊपर कृपा करे, प्रसन्न हो जाए, तो केवल और केवल मात्र अपने को क्या दे देंगे। हाँ बस, अच्छी तरह से समस्त भोगों के बारे में भी यही समझ लेना अपने को, इसके सिवाय और कोई दूसरी चीज ये दे नहीं सकते। क्योंकि जिनकी जितनी क्षमता होती है वह उस सीमा तक ही अपने ऊपर कृपा कर सकते हैं। तो ऐसे संसार के लोग यदि प्रसन्न हो जाए तो भले शरीर के लिए उपकार कर सकते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हमारे शरीर के खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं, रहने की कर सकते हैं, कपड़ों की कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। परंतु विचार करके देख लीजिए, यदि भोजन की व्यवस्था कर दे तो 8 घंटे के बाद में फिर हम रोएंगे, मुझे भोजन चाहिए, मुझे दुखों से छुटकारा चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए। अच्छे से अच्छे कपड़े बनवा दे तो 1 वर्ष के लिए छुटकारा मिल गया दुखों से, फिर और वापस दुख हो जाएगा। अच्छे से अच्छा बंगला बनवा दे तो भी एक जीवन के लिए छुटकारा मिला, बाद में तो फिर दुख हो जाएगा। तो कहने का मतलब इन सबकी कैपेसिटी होती, इसीलिए तो साधकों को विवेक दृष्टि से विचार करके देख लेना चाहिए। और मुंडक उपनिषद की श्रुति भी यही संकेत करती है, परीक्षे लोकान कर्म चित्तान, परीक्षा करके देखना चाहिए कि किसी से क्या प्राप्त हो सकता है। तो जिसके द्वारा हम अजर अमर हो सके, ऐसी वस्तु प्राप्त होती हो तो उनसे हमें विशेष रूप से सावधान होकर के केवल और केवल मात्र उनकी प्रसन्नता का ही हमें क्या करना चाहिए। तो भाई यहाँ पर कहने का मतलब साधकों के अंतर्गत ऐसी यदि
समझ जागृत हो जाए। संसार के लोगों के द्वारा केवल नाशवान वस्तु ही मिल सकती हैं। देव मनुष्यों को छोड़ दीजिए, देवताओं की बात करें तो भी इनकी कृपा से हमें नाशवान वस्तु स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति ही हो सकती है। और आगे से आगे यदि हम बढ़े तो कहने का मतलब इनके द्वारा अनात्म भोग पदार्थों की प्राप्ति ही हो सकती है। तो बताओ, विचार करके जो सचमुच में सत्य का साधक हो वह इनको महत्व देगा क्या? अच्छा, महत्व नहीं देगा तो इनका तिरस्कार या अपमान तो करेगा ना। हाँ बिल्कुल, यदि तिरस्कार अपमान करेगा तो फिर वो आगे थोड़े जाने देंगे, वहां जूते रखेंगे वो तो, और काम बिगाड़ेंगे नहीं बिगाड़ेंगे। इसीलिए तो तुलसीदास जी महाराज ने मंगलाचरण के अंतर्गत दुष्टों को भी प्रणाम किया, भाई ये भी मेरे ऊपर कृपा रखे तो ग्रंथ पूरा हो जाएगा, वरना पता नहीं ये क्या कर बैठेंगे। इसीलिए तो कहने का मतलब ये राग द्वेष निंदा स्तुति, ये कहने का मतलब इस प्रपंच को बढ़ाने वाले होते हैं। तो हमें कुल मिलाकर के ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि हमें किसके द्वारा क्या प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से यदि हम विचार करेंगे तो ईश्वर के द्वारा ही, ईश्वर की कृपा से ही हमारा चित्त शुद्ध हो सकता है, जिज्ञासा जागृत हो सकती है, ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता है। तो केवल और केवल मात्र साधकों को ईश्वर की प्रसन्नता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि मैं ईश्वर की दृष्टि में गिर न जाऊं। संसार की दृष्टि में गिर जाओगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि संसार के लोग तो ये तो अपना स्वार्थ चाहते हैं, ये तो अपना मनोरंजन चाहते हैं। इनके अनुसार यदि नहीं नाचोगे तो ये कहेंगे ये हमारी दृष्टि से गिर गया। तो संसार वालों की दृष्टि से गिर भी जाए और वह कह दे गिर गया, तो भी अपना कुछ बनने बिगड़ने वाला है नहीं। इसलिए अपने को विशेष रूप से तो ईश्वर की प्रसन्नता का ही ध्यान रखना चाहिए। और ईश्वर की प्रसन्नता का यदि हम ध्यान रखेंगे तो हमारा विषय चल रहा था बंधन का, बंधु व धन, इनको हम ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर की प्रसन्नता से ही संपादन करेंगे या अपने हिसाब से करेंगे। हाँ बिल्कुल सत्य बात, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पर समझो कोई कह दे, प्रश्न कर ले, भाई हमने तो कभी ईश्वर को देखा नहीं है, हमें कैसे पता चले कि ईश्वर किससे प्रसन्न होगा या किससे नहीं होगा, या ईश्वर क्या कहना चाहते। प्रत्येक व्यक्ति को तो ईश्वर जा जा करके कहते नहीं है, कैसे पता चलेगा। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। इसीलिए तो उत्तर गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्रुति स्मृति ममैव वाक्ये, हे अर्जुन ये श्रुति स्मृति, ये जो कुछ भी है, इनमें जो कुछ भी कहा गया है समस्त मेरी आज्ञाएं हैं। और 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में तो यही बात स्पष्ट कर देते हैं, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो, तुझे क्या करना क्या नहीं करना इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। अब इस बात को जो अच्छी तरह से समझ जाते हैं ना, सचमुच में वे ही इस बंधन से मुक्त होने के लिए सचमुच में अधिकारी कहलाते हैं। शास्त्रों को महत्व दे करके, शास्त्रों की दृष्टि के अनुसार, ऐसा नहीं अपने अनुभव को शास्त्रों के अनुसार ऐसा नहीं, बल्कि शास्त्रों के अनुसार अपने अनुभव को बनाए। शास्त्र किस प्रकार से हमें दिशा निर्देश कर रहे हैं उसी प्रकार से हम करने की कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तभी समझो हम सचमुच में इस बंधन से मुक्त होने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। वरना सच्ची बात यह है कि हम और अधिक बंधन बढ़ा रहे हैं, बंधन को और मजबूत बना रहे हैं। जैसे विचार करके देखो, रस्सी में जो सर्प प्रतीत होता है, उस सर्प को मारने के लिए कोई डंडा लेकर के दौड़ता है, तो बताओ वह भ्रांति और दृढ़ हो रही है, वो भ्रांति मिट रही है, भ्रांति और दृढ़ हो रही है। तो यहाँ पर केवल इतना ही समझना है, हम जागने से लेकर के ये बंधु व धन का तो केवल आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा, बल्कि जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारी प्रत्येक क्षण क्षण की जो क्रिया चेष्टा होती है वो शास्त्रोक्त रीति से होती है या अपने मनमाने ढंग से होती हैं। केवल इतना ही समझाना हो रहा,
वो तो आपको केवल दृष्टांत दिया जा रहा, उसके बारे में चर्चाएं की जा रही, क्योंकि सबसे अधिक इनके कारण ही ये जीव बंधता है। तो जागने से लेकर के सोने तक हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम मनमानी करते हैं या शास्त्र की मर्यादा में जीवन जीते हैं। भाई ये तो अच्छी तरह से हम सबको पता है कि यदि बीमारी को मिटाना है तो फिर समय पर दवा भी सेवन करनी होगी, परहेज का भी ध्यान रखना होगा, करने योग्य करना होगा, नहीं करने योग्य का त्याग करना होगा, तभी हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर पाएंगे या ऐसे ही स्वस्थ हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो सूत्र बताए जाते हैं, इन सूत्रों से साधकों को और विशेष रूप से समझना है। और विशेष रूप से समझना तो क्या समझना, हमारा शरीर हो, चाहे इंद्रियां हो, चाहे मन हो, बुद्धि हो, ये कुछ भी क्यों नहीं हो, ये सारे के सारे ठीक रास्ते पर है या गलत रास्ते पर है। यदि ठीक रास्ते पर चल रहे हैं तो समझो आप सचमुच में बंधन से मुक्त होने की ओर प्रवृत्त हो रहे हो। यदि ठीक रास्ते नहीं चल रहे हैं तो सचमुच में आप बंधन का निर्माण कर रहे हो। वैसे देखा जाए तो हमने कुछ नहीं किया, जो तो ये इतना प्रपंच प्रतीत हो रहा जिसकी कोई गिनती नहीं, कोई सीमा ही नहीं है, और अब कुछ करोगे तो बताओ बंधन और अधिक बढ़ेगा, अधिक मजबूत होगा या कम होगा? हाँ, ये बंधन और अधिक बढ़ेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब, पहले आपको एक सूत्र बता रखा था, उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। यदि हम कुछ भी करेंगे तो निश्चित रूप से कर्तापने के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं, और ये कर्तापना ही बंधन होता है, कर्तापना ही पाप होता है, कर्तापना ही अज्ञान होता है। इसी को बंधन कहते हैं, इसी को पतन कहते हैं, इसी को दुर्दशा कहते हैं। तो वेदांत विचार के द्वारा ये कर्तापना जो है ये बाधित हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। यथार्थ बोध होने पर कर्तृत्व की भ्रांति शांत हो जाती है। तो कहने का मतलब, हम इस कर्तृत्व की भ्रांति को जितना मजबूत करेंगे, अरे यहाँ तक तो साफ कहा गया है, कर्तव्यम दुख मार्तंडम ज्वाला दग्धांतरात्मन कथम परसम पीयूष धरा सारमर्ते सुखम। कहने का मतलब, जो कर्तव्य की अग्नि में जल रहे हैं वह आवाज आ रही है ना? सुनीता स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ ठीक है। कर्तव्यम दुख मार्तंडम ज्वाला दग्धांतरात्मन, अर्थात जो कर्तव्य की अग्नि में जल रहे, मुझे ये करना, ये करना, ये करना, तो बताओ उनको अमृत तत्व का अनुभव हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, अमृत तत्व का अनुभव उनको नहीं हो सकता। अच्छा, इस जगह पर आप लोग ये शंका कर सकते हो, जब कर्तव्य के बंधन से मुक्त होने के लिए ब्रह्म विद्या की आवश्यकता है, तो फिर हमको करने धरने के चक्कर में क्यों पटक रहे हो, इस ओर प्रवृत्त क्यों कर रहे हो? तो सच्ची बात तो ये है, अध्यारोप अपवाद के बिना, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचयते, अध्यारोप अपवाद की युक्ति से ही आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है, यथार्थ अनुभव होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अध्यारोप करना होता है, सबसे पहले कर्तव्य की भ्रांति को ठीक तरह से समझना होता, तभी तो हम मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे। यदि हम अपने आप को बंधा हुआ स्वीकार ही नहीं करते हैं तो फिर मुक्ति के लिए प्रयास थोड़े होगा क्या? तो यहाँ पर कहने का मतलब, हम किए बिना नहीं रह सकते हैं। नहीं नहीं, हम ये तो करेंगे ही करेंगे। तो करने धरने से मुक्त होने के लिए, जैसे कांटे को निकालने के लिए कांटे की आवश्यकता होती है, तो कर्तव्य की भ्रांति से मुक्त होने के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। तो पहले हम सकाम भावना से कर रहे हैं या पहले हम शास्त्र से विरुद्ध कर रहे हैं? तो शास्त्र से विरुद्ध कर रहे हैं तो उनसे मुक्त होने के लिए हमें शास्त्र के अनुकूल करना होगा। यदि सकाम भावना से कर रहे हो तो निष्काम भावना से करना होगा, क्योंकि करने से ही करने की भ्रांति निवृत्त होती है, अर्थात भ्रांति तो ब्रह्म विद्या से ही निवृत्त होगी,
परंतु वो जो बहुत बड़ी जो भ्रांति है, बहुत बड़ा जो गड़बड़ घोटाला, वो थोड़ा सिमट करके छोटे में आ जाएगा। हम अनादिकाल से जो कुछ भी कर रहे हैं, हम अपने नाते रिश्तों के लिए, संबंधियों के लिए, कुटुंबियों के लिए, या अपने स्वयं के लिए, अर्थात इन सब की प्रसन्नता का हम ध्यान रख करके फिर कुछ न कुछ कर रहे थे। अब यदि आप ईश्वर की प्रसन्नता का अच्छी तरह से, ईश्वर की प्रसन्नता को महत्व दे करके फिर कुछ करोगे, तो बताओ बाकी का जितना भी करना धरना है वो शांत होगा या नहीं होगा? तो धीरे धीरे से कहने का मतलब शांत होने लगेगा। बात यह है कि सबसे पहले इस अज्ञान को, इस अभिमान को, इस अहंकार को, इस नासमझी को थोड़ा द्रवित करना होता है। जैसे अस्पताल के अंतर्गत डॉक्टर साहब जो इलाज करते हैं ना, तो सबसे पहले कब्जी को दूर करते हैं। कब्जी को दूर करने के बाद में फिर उनको दवा दी जाती है। यदि कब्जी को ठीक न करके दवा दे देंगे तो महंगी से महंगी दवा भी कुछ काम नहीं करेगी। हाँ, ये जरूर है कि यदि कोई दोनों दवा एक साथ दे तो वह डॉक्टर कहने का मतलब योग्य नहीं होगा, वो विश्वास के। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो पहले कहने का मतलब वह औषधि दी जाती, फिर बाद में दूसरी औषधि दी जाती है। तो बस यही सूत्र यहाँ पर लागू होता है कि यहाँ पर सम समुच्चय की चर्चा नहीं है, यहाँ पर कर्म समुच्चय का वर्णन चल रहा है। सम समुच्चय से तात्पर्य होता है ये जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है, ईश्वर की प्रसन्नता समझो चाहे कर्म उपासना समझो, इनके द्वारा ही यदि आपको बता दिया जाए, इनके द्वारा ही आप सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाओगे, तो ये बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। इसको समसमुच्चय कहते हैं। समसमुच्चय से तात्पर्य होता है ज्ञान के द्वारा जिस वस्तु का साक्षात्कार होता है, या जो मुक्ति ज्ञान से प्राप्त होती है वही कर्म से प्राप्त हो जाती हैं, ऐसी समझ को कहते हैं समसमुच्चय। और क्रम क्रम के द्वारा पहले निष्काम कर्म आदि का आश्रय लेकर के अंतःकरण को शुद्ध करो, और उसके बाद में ब्रह्म विचार के द्वारा अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करो। इसको कहते हैं कर्म समुच्चय। तो बताओ, कर्म समुच्चय वेदांत को स्वीकार है या सम समुच्चय स्वीकार है? सम समुच्चय स्वीकार किया। अरे गजब कर दिया। हमारे यहाँ पे बड़े बड़े वेदांती बैठे हुए हैं, गड़बड़ कैसे हो गई एकदम। वेदांत सम समुच्चय का खंडन करता है और कर्म समुच्चय का, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वेदांत के अंतर्गत किसी की निंदा स्तुति होती ही नहीं। वेदांत के अंतर्गत कर्म उपासना को यथा योग्य आदर दे दिया जाता है। परंतु जो सम समुच्चय समझते हैं, तो वह तो कहने का मतलब जिस ज्ञान के लिए भगवान कृष्ण ऊंची भुजा उठा करके कह रहे हैं न ही ज्ञान न सदृशम पवित्र मिह विद्यते, ऐसे ज्ञान की भी वो ना समझ लोग अवहेलना कर देते हैं। क्योंकि जब कर्म से ही मोक्ष हो जाती है तो फिर ज्ञान की ओर प्रवृत्त क्यों होंगे? इसलिए वो सारा का सारा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। कर्म के द्वारा ही जो परमार्थ की सिद्धि समझ लेते हैं, तो समझो उनके द्वारा स्वतः ही ज्ञान की अवहेलना हो जाती है। जैसे गंगा जी जाने के लिए दो रास्ते हैं, तो एक रास्ते से कोई जा रहा तो दूसरा व्यर्थ हो गया, और दूसरे से जा रहा तो पहला व्यर्थ हो गया। तो सम समुच्चय के अंतर्गत समझो ये ज्ञान जो व्यर्थ ही बनाया हुआ है, इस ज्ञान का कोई औचित्य नहीं है। ज्ञान की इस प्रकार से अवहेलना हो जाती है। बल्कि कर्म समुच्चय के अंतर्गत कर्म को व्यर्थ नहीं बनाया, बल्कि इनका भी उपयोग बताया गया कि जब तक आप भोग पदार्थों से थको नहीं, जब तक आप मर्यादित जीवन न जियो, जब तक ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त न हो जाए, जब तक कर्म धन भोग से आपको सचमुच में वैराग्य न होने लगे, तब तक कहने का मतलब कर्म करते रहो। क्योंकि जो बैठना नहीं चाहता उसको 2-5 राउंड लगवाओ, वो अपने आप थक जाएगा और अपने आप बैठ जाएगा। ये थोड़ा शास्त्रों का रहस्य होता, लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे एक दो आपको छोटे छोटे दृष्टांत सुना देते हैं, आप समझ जाओगे कि वेद भगवान में, शास्त्रों में कर्मों को करने का इतना विधान क्यों बताया, इसका रहस्य क्या है। देखो क्या होता, वेद भगवान के अंतर्गत ही ज्ञान में आवे कर्म कांड में नहीं। समसमुच्चय तो व्यर्थ। समसमुच्चय का मतलब होता है ज्ञान से जो मोक्ष प्राप्त होती, कर्म से वही प्राप्त हो, कर्म के द्वारा भी वह प्राप्त हो जाती, इसको कहते हैं समसमुच्चय।
और कर्म समुच्चय का मतलब होता है पहले निष्काम कर्म करके अंतःकरण को शुद्ध करो और फिर ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करो, इसको कहते हैं कर्म समुच्चय। तो सम समुच्चय का यहाँ पर त्याग बताया गया। सम समुच्चय जो है ये शास्त्र से विरुद्ध है और कर्म समुच्चय शास्त्र के अनुकूल है। सम समुच्चय वेद विरुद्ध है। मैं तो यह समझ रहे भाई कर्म का कांड तो मतलब ज्ञान नीचे सम समुच्चय ज्ञान को अवहेलना कर नहीं नहीं ज्ञान। हाँ, तो देखो आपको क्या बता रहे थे, कर्मों का जो विधान बताया गया इसका थोड़ा रहस्य बता देते हैं। वेदों के अंतर्गत इस प्रकार का वर्णन आता है कि किसी शत्रु को मारना हो तो उनके लिए वेद में विधान बताया गया, इस प्रकार से यदि कोई यज्ञ करे तो उनका शत्रु मर जाएगा। अब बताओ, इस प्रकार की बात सुन करके कोई भी साधक वेद से अरुचि कर सकता है या नहीं कर सकता? अरे वेदों के अंतर्गत ऐसे ऐसे टोने टोट के बताए, ऐसा ऐसा बताया हुआ कि शत्रुओं को कैसे मारा जाता, क्या वेद भगवान में ऐसा वर्णन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है। अब देखो इसका थोड़ा रहस्य बताते हैं। समझो कोई एक व्यक्ति तलवार लेकर के निकला हुआ है और उसके शत्रु को मारने के लिए दौड़ा हुआ जा रहा है। बीच में समझो वेद के कोई पंडित मिले, कोई वेद के विद्वान मिले। मिलते ही उनको कहा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? वह तो आग बबूला हो रहा, उसकी आंखें लाल हो रही, होठ फड़फड़ा रहे, और सामने आते उसके 1000 टुकड़े करे, ऐसी उनकी स्थिति हो रही है। तो वह कहता है मेरे को फुर्सत नहीं इतनी, तुम हटो एक तरफ से वरना तुम्हारा भी काम तमाम हो जाएगा। अभी मेरे शत्रु को धूल चटानी है। तो कह रहे रुक तो सही, मैं थोड़ा सही रास्ता बताता हूँ, गड़बड़ हो जाएगी, पता नहीं तू उसको मारेगा, तेरे को जेल में बंद कर देंगे, उम्र कैद हो जाएगी, हो सकता फांसी की सजा मिल सकती। मैं तेरे को तू जो करना चाहता वही बता देता हूँ, तुम क्यों परेशान होता? तो बताओ क्या करना? अरे पागल, ऐसे उसको मत मार वरना तेरे ऊपर पता नहीं 370 कैसी कैसी धारा लगेगी। तो क्या करूं? तो वेद भगवान ने बता रखा, एक ऐसा यज्ञ होता, उस यज्ञ को कर, वो शत्रु अपने आप ही मर जाएगा, तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वह तलवार को म्यान में डाल देता और कहता बताओ। अब उस यज्ञ के अंतर्गत क्या होता, 6 महीने पहले तैयारी शुरू करनी होती, तब जाकर के वह यज्ञ कर पाते। और उस यज्ञ को करने के लिए बड़े बड़े पंडितों से, बड़े बड़े विद्वानों से मिलना पड़ता है, तब जाकर के वो यज्ञ संपन्न होता है। तो बताओ 6 महीने के लिए बड़े बड़े विद्वानों के पास में, पंडितों के पास में जाएगा, तो बताओ कोई किसी को मारने के लिए प्रोत्साहन देंगे क्या? अरे वो तो समझाएंगे पागल, कौन किसका शत्रु मित्र होता। और वैसे देखा जाए तो हाथों हाथ तो गुस्सा आता, परंतु कुछ समय में शांत हो जाता ना। वैसे देखा जाए अपने भारत में और विदेशों में थोड़ा अंतर होता। अपने यहाँ भारत के अंतर्गत यदि किसी के लड़ाई झगड़ा हुआ और हाथों हाथ जाकर के कोर्ट में केस दायर कर दे, तब तो काम चल जाता है। और 2-3 दिन निकल गए तो ये समझे कि अरे किसके पतड़े में पड़ना, ये तो ऐसे चलता रहता। और विदेशों के अंतर्गत क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होते ही हाथों हाथ केस दायर नहीं करते, कम से कम 5-15 दिन का टाइम निकालते, ताकि उनको अलग अलग बड़ी बड़ी विलक्षण खोपड़ी के मिलते, कहते देख तो इस धारा के अंतर्गत केस दायर कर। उनको समझाने वाले बहुत सारे आते, ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, तो जितना समय अधिक निकलेगा उतना केस मजबूत बनेगा। और यहाँ पर यदि समय थोड़ा निकल जाए तो फिर बात बोल देंगे, अरे क्या करना, अरे भारत भूमि ऐसी, यहाँ पर तो छोटे से बच्चे को भी कह दिया जाए अरे चींटी मर गई, वो भले ही गिर गया, उनके खून आ गया, वो कुछ भी हो गया, वो दांत टूट गए, वो फिर भी वो रोने को छोड़ करके देखेगा, अरे चींटी कैसे मर गई मेरे से। तो ये थोड़ा अंतर होता है। एक बार क्या होता है, कोई एक व्यक्ति तलवार लेकर के भगा जा रहा था किसी को मारने के लिए, रास्ते में बुढ़िया बाबा जी महाराज मिल गए। कहा रे भाई क्या बात, क्यों दौड़ा जा रहा है, क्या हुआ? तो फलाना मेरा शत्रु, मैं उसको मारने के लिए जा रहा हूँ। बुढ़िया बाबा जी ने कहा पागल हो रहा, 6 महीने में तो वह अपने आप ही मर जाएगा, उसकी उम्र तो 6 महीने से ज्यादा आई नहीं, तू क्यों फालतू ये मोल लेता विपत्ति। वो संतों पर श्रद्धा रखता था, सोचा संत महात्मा कहते झूठ तो बोलते नहीं। वह उसी समय वापस चला गया। अब इधर 6 महीने तो क्या 6 साल हो गए, फिर भी वो तो मरा ही नहीं। तो उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने कह दिया, भगवान आपने उस दिन कहा था
कि 6 महीने में वो तो मर जाएगा, 6 साल हो गए वो तो अभी तक मरा भी नहीं। तो उड़िया बाबा जी कहते रहे, भाई मेरा तात्पर्य केवल उनका प्रत्यक्ष दुख निवर्त कैसे होता बस इसी में होता है। तो आपको ये कर्म उपासना का जो वर्णन सुनाया जा रहा, केवल प्रत्यक्ष दुख कैसे निवर्त होता है, क्योंकि ये अमता ममता जब तक मेरु मोर तोरते माया जय बस कीनो जीव निकाया, तुम सच्चिदानंद ब्रह्म हो, परंतु इन बंधु व धन के चक्कर में पड़ करके बहुत बड़ा रहस्य बता देते हैं, आप अपने को प्रचिन्न समझने लग जाते हो, यही बहुत बड़ा बंधन होता है। तो बताओ, यदि इनकी भ्रांति न हो, इनके प्रति महत्व बुद्धि न हो, तो आप परिचिन होगे क्या? मैं अपरिचिन्न ब्रह्म हूँ, इसी को कहने का मतलब बोध कहते हैं। और इनके दर्शन मात्र से, संग मात्र से, इनके प्रति महत्व बुद्धि जागृत होने मात्र से आप अपने को परिचिन्न समझने लग जाते हो, वैसे इसी को बंधन कहते हैं। तो अब विचार करके देखो, वेद भगवान में जो शत्रु मारण यज्ञ का वर्णन किया गया, उसका मतलब वास्तव में शत्रु को मारने में है, या उसको ढांढस दिलवा करके, कुल मिला करके उसको भगवत प्राप्ति की ओर प्रवृत्त करवाने में है? हाँ बस। तो अथर्ववेद के अंतर्गत इस प्रकार का वर्णन आता, तो इनका तात्पर्य भी यही होता है, परंतु लोग क्या इस रहस्य को समझ नहीं पाते हैं। तो कर्म व धन के द्वारा सबसे अधिक बंधन होता है। यदि बंधु और धन से किसी को ठीक ठीक विरक्ति हो जाए, या इनके रहस्य को ठीक प्रकार से समझ ले, तो सच्ची बात यह है, फिर उनके ब्रह्म विचार में किसी भी प्रकार की बाधा आती ही नहीं। अच्छा, और किसी साधक को कोई विशेष रूप से अनुभव हुआ हो, कर्म व धन व बंधु किस प्रकार से बंधन करते हैं? वैसे मोहनानंद जी ने भी बहुत अच्छा बताया, और रमेश ने भी बहुत अच्छा सुनाया। ऐसा कोई और कोई सूरवीर हो तो थोड़ा अपना अनुभव प्रकट करे, पता चले, इसी जगह पर बोलना अपने को। ऐसा समझो अभी हम अंतःकरण की शुद्धि की तैयारी कर रहे हैं। हाँ शिवो हम। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे देखा जाए तो यदि कोई जहर का भी सदुपयोग करे तो वह भी अमृत हो जाता है, और अमृत का भी दुरुपयोग करे तो वह भी जहर हो जाता है। हाँ बिल्कुल। वैसे देखा जाए सारा संसार ईश्वर का बनाया हुआ संसार ईश्वर स्वरूप ही तो है। तो समस्त विश्व को ईश्वर स्वरूप समझ करके निष्काम भाव से सेवा करेगा तो निश्चित रूप से अंतःकरण पवित्र होगा। और इन्हीं बंधु बांधवों में वह मैं मेरा अपना करेगा, अहमता ममता करेगा तो बस बंध जाएगा। बहुत सुंदर बात बताई, बहुत अच्छी बात है। और भी कोई साधक अपना अनुभव प्रकट करना चाहे? अच्छा, एक ये भी हो सकता है कि यदि हम धन व बंधु को सत्य समझेंगे, क्या समझेंगे? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सूत्र ध्यान में रखना साधकों को भले ही। यदि हम इनको सत्य समझेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ने की जो जिज्ञासा होती है वो शांत हो जाएगी, क्योंकि सभी सत्य का ही तो साक्षात्कार करना चाहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं बस मेरे एक बच्चा और इसकी शादी हो जाए तो बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरी शादी हो जाए तो बस मैं तो गंगा जी ना जाऊं, अब मुझे फिर कुछ नहीं करना होगा। परंतु उनको पता नहीं फिर करना शुरू होता है जिसका अंत कभी आता ही नहीं। इसलिए इस जगह पर थोड़ा इस रहस्य को भी अच्छी तरह से समस्त साधकों को समझ लेना है। जो संसार को सत्य समझ करके फिर चाहे कितना भी साधन भजन क्यों ना करे, कल्प कल्पांतर तक करता रहे, फिर भी उन समस्त साधनों से
कहने का मतलब अविद्या के बंधन से कभी मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए वैसे संसार को मिथ्या समझना तो थोड़ी आगे की कक्षा में होगा, इसलिए इस समय संसार को थोड़ा झूठा समझ करके, ऐसा समझ करके, अनित्य आदि समझ करके फिर भगवत प्राप्ति की ओर जो प्रवृत्त होगा, निष्काम भाव से कर्म उपासना करेगा, निष्काम भावना से कर्म धन भोग का सदुपयोग करेगा, तो निश्चित रूप से उनका चित्त शुद्ध होगा, भगवत कृपा विशेष रूप से होगी, इसमें किसी को संशय नहीं करना चाहिए। चलो प्रसंगवश एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र भी और बता देते हैं, बहुत अच्छा सूत्र है, इस बात का थोड़ा समस्त साधकों को ध्यान रखना है। जैसे समझो हमने मोबाइल को हाथ में पकड़ रखा, अब इस मोबाइल को हम हाथ में पकड़ करके रखे हुए हैं, तो शास्त्रोक्त रीति से हम इस मोबाइल को हाथ में पकड़ करके रखने के अधिकारी है या नहीं, इसका निर्णय कैसे करेंगे? चलो बहुत अच्छी बात, और भी कोई साधक है? हाँ शिवो हम। ये देखो जो उत्तम साधक होते हैं वो अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं, ये सूत्र शायद 50 बार पहले बता चुके हैं। कहने का मतलब हम संसार के भोग भोगने के अधिकारी है या नहीं, हम धन व बंधनों के पीछे पागल हो रहे हैं तो इनके वास्तव में अधिकारी है या नहीं, इसका ये सूत्र इसी से निकलेगा। तो कहने का मतलब यदि हाथ से छूट जाए और टुकड़े टुकड़े हो जाए फिर भी हम दुखी ना हो, तब सचमुच में समझो हम इस मोबाइल को पकड़ने के अधिकारी हैं। ऐसे ही भोग भोगने के अधिकारी वही हो सकते हैं जो बिना भोगों के भी रह सकते हैं, वरना सच्ची बात है तुम स्वयं, अरे तुम क्या हम क्या, सारे के सारे संसार में जीव मात्र जो है अपने लिए बंधन ही तैयार कर रहे हैं। एक तरह से ये मशीन बन जाएंगे और रात दिन कचरे में पड़े रहेंगे, परंतु सचमुच में वहां से ऊपर उठ नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही कर्म करने के अधिकारी कौन है जो बिना कर्म किए भी रह सकता है? आ रहा है समझ में थोड़ा बहुत? हाँ ये बड़ा विलक्षण, वैसे समस्त साधकों को ऐसे सूत्रों का तो खूब अभ्यास करना चाहिए। आपको मना नहीं करते हैं कि आप भोग मत भोगो, परंतु आप बिना भोगों के भी रह सको, फिर भी आपको दुख न हो, मन में किसी प्रकार की तरंगे न उठे, तब समझो सचमुच में आप इसके अधिकारी हो, वरना सच्ची बात अपने लिए बंधन ही तैयार कर रहे हो। आप निश्चित रूप से ऐसे बंधोगे कि कभी भी उस बंधन से मुक्त नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पर ये इतना सारा जो सुनाया जा रहा है, सच्ची बात तो यही है, बंधु व धन जितना बंधन करते हैं उतना बंधन करने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए अच्छी तरह से इस जगह पर खूब सावधान होकर के आप चाहे जैसी युक्ति लगा लेना, किसी भी प्रकार की युक्ति लगा करके हमें थोड़ा इनसे ऊपर उठना है, क्योंकि कीचड़ से जब हम अलग होते हैं तभी कीचड़ कीचड़ रूप से हमको प्रतीत होता है या दुख रूप प्रतीत होता है। कीचड़ में पड़े रह करके कीचड़ को यदि हम दुख रूप समझना चाहे तो ऐसा समझना संभव हो नहीं सकता। तो शायद थोड़ा बहुत साधकों के ठीक ठीक समझ में बैठ रहा होगा। हमारा तात्पर्य न तो किसी बंधु बांधव को छोड़ करके कहीं भेजने में है, न और कुछ दूसरा तीसरा करवाने में है, न धन छुड़ाने में, न पकड़ाने में। आप जैसा चाहो वैसा करते रहो, परंतु कुल मिला करके इतना समझ लेना है कि बंधु के द्वारा और धन के द्वारा हम अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। न कर्मणा न परजया न धनेन त्यागे न के अमृत तत्व मानसु, इनके द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए इनको इनके हिसाब से ही अपने को काम लेना है। भूख लग रही हो तो भोजन
सेवन करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु भूख मिटने के बाद में भोजन को गले में नहीं लटकाना, बल्कि भोजन के द्वारा जो शक्ति प्राप्त हुई है उस शक्ति के द्वारा हमें अजर अमर भी होना है, सत्य का साक्षात्कार भी करना है। हाँ, कोई ऐसा मत समझ लेना कि ये अपने बंधु बांधवों के कोई शत्रु है। अरे न हम शत्रुता की कहते हैं न मित्रता की कहते हैं। केवल बात समझ लोगे तो दुख मिट जाएगा, और नहीं समझेंगे तो सच्ची बात है ये जीव भ्रांति वशात भटक रहा और भटकता ही रहेगा। वास्तव में वेदांत का तात्पर्य न छोड़ने में होता है न पकड़ने में होता है। ये सारा का सारा ग्रहण त्याग अविद्यक है। जब तक अविद्या होती है तब तक ही ऐसा सारा का सारा कचरा होता रहता है। वास्तव में वेदांत तो अपने वास्तविक स्वरूप का बोध करवाता है। अज्ञान की निवृत्ति वेदांत का प्रयोजन होता है। तो इनकी निवृत्ति से वास्तव में कल्याण नहीं होता है। कल्याण तो तभी होगा जब अज्ञान की निवृत्ति होगी। परंतु अज्ञान की निवृत्ति के लिए जो जो साधन संपत्ति चाहिए उस साधन संपत्ति के अंतर्गत इनके त्याग का शास्त्र और संत महापुरुष विधान करते हैं। इसलिए अपने को कम से कम शास्त्रों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इनसे इतना तो ऊपर उठ जाना है कि हम सचमुच में ब्रह्म विद्या और ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों को महत्व दे सके। तो इसी दृष्टि से समस्त साधकों को विचार करते रहना कि हम वास्तव में ब्रह्म विद्या को, वेदांत को, संतों को, सत्संग को, शास्त्रों को कितना महत्व देते हैं, देखते रहना। अपनी पत्नी को जितना महत्व दे रहे हैं, पति को जितना दे रहे हैं, पुत्र को जितना दे रहे हैं, भाई बंधु को जितना दे रहे हैं, कुटुंब परिवार को जितना दे रहे हैं, धन दौलत को जितना दे रहे हैं, बंगले को जितना दे रहे हैं, उतना सचमुच में संत महापुरुषों को महत्व देते हैं या नहीं देते हैं? तो बात ही हाँ, ये तो वास्तव में सत्य बात है। कहने का मतलब हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर होते हैं। नहीं, पूरी जिंदगी अतरो जो तन मन न अठी न लगा मिले अठी न जगह अगर भगवत प्राप्ति में लगाओ तो कई बच्चे की स्वरूप की प्राप्ति होगा न। हाँ, तो कुल मिलाकर के अपनी जो महत्व बुद्धि होती है ना, वो महत्व बुद्धि कहाँ पर बैठी हुई है, किसमें हमारी बुद्धि अटकी हुई है, किसको हम सचमुच में बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकली रूप से सभी समझ सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिलाकर के साधकों में इसी तड़पन होनी चाहिए कि बस मुझे इसी जीवन में आत्मलाभ प्राप्त करना, इसी बंधन में मुझे बंधन से छुटकारा प्राप्त करना, कुछ भी क्यों नहीं करना पड़े। कहने का मतलब ऐसे साधक, ऐसे सूरवीर साधक बहुत कम देखने में आते हैं जो कहने का मतलब इस प्रकार से कहने का सामर्थ्य रखे कि सिर भी कटवाना हो तो हम तैयार है, बताओ हमें क्या करना है। तो ऐसे साधक सचमुच में यदि कोई हो जाए तो न चाहते हुए भी, जैसे वृक्ष से यदि कोई हाथ अलग कर दे तो न चाहते हुए भी नीचे गिर जाता, तो इस प्रकार की समझ के अंतर्गत प्रकट हो जाती तो न चाहते हुए भी उनका कल्याण हो जाता, विद्या के बंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो चलो ठीक है, कम से कम धीरे धीरे इनमें अहमता ममता का जितना हो सके त्याग करो, वरना ये तो समझ ही लो कि इनके द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती। बस इतना समझ लोगे तो किसी न किसी जन्म में यदि उत्तम कोटि के साधक होंगे तो इसी जीवन में, और उच्च कोटि के होंगे तो इसी वर्ष में, और होंगे उच्च कोटि के तो इसी महीने में, और ज्यादा ऊंची कक्षा के होंगे तो इसी दिन, और ऊंची कक्षा के होंगे तो इसी समय। और कृतार्थ, अरे कृतार्थ होने में क्या है, तो कृतार्थ तो पहले ही है, केवल भ्रांति की निवृत्ति तो अपेक्षित है। अच्छा, इस प्रकार से जो बार बार बताया जाता, बहुत कम साधक, बहुत कम क्या शायद एक भी साधक ने इस प्रकार से मेरी इतनी तैयारी, किसी ने मैसेज तो अभी तक तो मेरे को नहीं किया भाई, ये तो पक्की बात है। वैसे 2-5 साधक मेरे ध्यान में हैं, वो वास्तव में शास्त्रोक्त रीति से पूर्ण रूप से चल रहे, ये ठीक बात है। परंतु कहने का मतलब और विशेष रूप से तैयारी कैसे करे, इसके लिए कोई साधक तैयार नहीं होते, क्या बात है।
अच्छा, आपको एक रहस्य बताएं क्या? जी। क्या होता है ये अविद्या का बंधन जो है ना, इसे छुटकारा प्राप्त करना वास्तव में यही जीवन का असली सार होता है। इससे बड़ा कोई लाभ होता ही नहीं है। या ऐसा समझो, कम से कम कहते हैं ना, संसार के अंतर्गत व्यवहार दशा में भी कभी हमारी जो ये मूंछ है कम से कम नीची ना हो। तो मूंछ ऊंची रखने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कर देते या नहीं करते हैं। कर देते हैं। अरे तो यहाँ पर कहने का मतलब, जब श्रुति माता संत शास्त्र कह रहे हैं कर्म धन भोग इनसे मुक्ति नहीं होती बल्कि इनके त्यागने से होती है, तो लोग समझते हैं कि हम इनका त्याग करेंगे तो कंगाल हो जाएंगे। अरे कंगाल हो जाओगे, इनका त्याग तो क्या समस्त सृष्टि का त्याग करना पड़े फिर भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि इनका त्याग कर दोगे तो कहने का मतलब आपको अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या साधारण बात है क्या? बहुत भारी बात है ना। तो मैं तो आपको इस प्रसंग से एक छोटा सा दृष्टांत सुना देते युक्ति पूर्वक। अपने एक साधक है वकील साहब, एक बार क्या होता, उनके पास में कोई क्लाइंट आता है। कौन आता है? लाइन। तो उनके एक मुकदमा था, और मुकदमा था 7,000 बीघा जमीन का। कितना? कहने का मतलब यदि वह केस करके केस जीत जाए तो 7,000 बीघा जमीन उनके पास रह जाए, नहीं तो 7,000 बीघा उनसे निकल जाएगी। तो अपने वकील साहब के पास में गए, जाकर के उनको पहले ही कह दिया मेरे पास में 7,000 बीघा जमीन है, और उसके ऊपर केस करके मेरे को जिताना, मैं आपको 500 बीघा जमीन दे दूंगा। ध्यान देना अच्छी तरह से, कितने बीघा जमीन देने की कही? अपने पवार साहब है भिलवाड़ा वाले, तो 500 बीघा जमीन दे दूंगा। तो वकील साहब ने कहा भाई इतने से काम नहीं चलता, तो बताओ क्या करना? भाई तेरे को यदि सचमुच में केस जीतना है तो 7,000 बीघा जमीन वो सारी की सारी मुझे दो, तो निश्चित रूप से गारंटी मेरी, मैं तुम्हारे को जिता दूंगा। उसने कहा कि मैं पागल थोड़े हो रहा हूँ क्या? अरे 7,000 बीघा जमीन मैं केस जीत जाऊं और सारी की सारी तुम ले लो, तो फिर मेरे केस लगाने का और जीतने का इसका क्या प्रयोजन? तो उन्होंने बहुत मार्मिक रहस्य समझाया, मार्मिक रहस्य बताया। अरे तुम यदि केस जीत जाओगे तो ये तुम्हारी जो मूछ है ये नीचे हो रही, तुम जीवन भर किसी को शकल दिखाने लायक नहीं रहोगे, तो ये मूछ तो तुम्हारी ऊंची रह जाएगी ना, चाहे 7,000 बीघे का त्याग भी क्यों ना करना पड़े। आ गया समझ में? हाँ, तो ऐसे ही सच्ची बात तो ये कि समस्त ब्रह्मांड का त्याग भी क्यों ना करना पड़े, फिर भी जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्ति मिलती हो तो पीछे नहीं रहना चाहिए। सचमुच में विवेकी साधकों की पहचान होती है। वरना सच्ची बात है, जो कर्म धन भोग के पीछे पागल हो रहे उनके वश की बात नहीं, वो तो बेचारे इनमें ही उलझे हुए और इसमें ही मरेंगे, इसमें ही जन्मते रहेंगे। आ गया समझ में? हाँ, इसलिए मेन बिंदु को अपने को महत्व देना है। वो ऊंची राखनी है आप। गुरु जी एक बात लक्ष्मण जी है। एक मिनट पहले थोड़ी ये चल रही, इसके पश्चात फिर विचार करते हैं। अरे भेरूलाल जी महासाहब तो बहुत लेट जुड़े, क्या बात है? ये तो 10-5 मिनट ज्यादा ही हो गए। शिवो हम आज तो सारी नींद आ गई इसका मतलब। वाह, चलो कोई बात नहीं। आज तो बहुत गजब का दृष्टांत सुनाया, चलो आपके लिए कोई आवश्यकता नहीं उनकी। वाह, चलो ठीक, करो साधन भजन, है ना, चिंतन मनन करना चाहो तो भी करना। अब यहाँ पर जो साधक लोग बैठे हुए हैं इनसे थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। हाँ, शिवोम नमो नारायण। शिवो हम। हाँ, शिवोहम नमो नारायण, हरि ओम।